हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नलिनी सेठ। आज हम क्लास 4th पलाश का चैप्टर नंबर 14 चतुर टॉम, इसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर को आप पढ़ चुके हैं और एक बार मैं दोबारा से इसको हम लोग रिवाइज करते हैं। उसके बाद मैं आपको एक रिवीजन टेस्ट दूंगी इस चैप्टर से रिलेटेड और आपको उसको अपने आप करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या था कि एक लड़का था जिसका नाम था टॉम और वो अपनी बूढ़ी मौसी पॉली मौसी के पास रहता था और उसकी जो मौसी थी वो उसकी शरारतों से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। टॉम जो था वो बहुत ज़्यादा शरारती था। तो एक बार उसकी मौसी ने क्या बोला कि इसको मैं इसको सज़ा देना चाहती हूँ और उसको सज़ा सुना दी कि तुम पूरे घर की एक बहुत बड़ी सी चार दीवारी थी कि उसको तुम पेंट करोगे, उसको सफ़ेदी करोगे। ठीक है, सफ़ेदी करने का काम, पुताई करने का काम उसको दिया। तो एक शनिवार का दिन था और धूप निकली हुई थी, तो टॉम ने क्या किया, हाथ में सफ़ेदी की बाल्टी ली और ब्रश लेकर वो पुताई करने के लिए चल पड़ा। तभी घर का अब उसने सोचा कि इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा दिन है, क्या मैं पूरा दिन इस पर पुताई कर कैसे बिता दूंगा। तो उसको सामने एक अपने घर का नौकर जो था वो आता हुआ दिखाई दिया। उसने बोला क्या तुम मेरी जगह पुताई करोगे। तो उसने कहा कि ठीक है चलो। अब तभी फटाफट पॉली मौसी आ गई और वो नौकर उसका भाग गया। अब उसको लगा कि थोड़ी देर बाद के बाद वहाँ पर उसका एक फ्रेंड आया, बेन रोगर्स। उसने उसको बोला कि अरे आज तो तुम्हारा तो बहुत काम कर रहे हो, तुम तो आज पुताई कर रहे हो और तुम्हें आज पूरा दिन पुताई करनी पड़ेगी। तो टॉम ने हंसकर क्या बोला, अरे ये पुताई करने का तो मौका कभी कभी किसी किसी को मिलता है और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और जब उसने ये बात बोली तो बेन को भी लगा कि मुझे भी थोड़ा सा पुताई करना चाहिए, तो मुझे भी देखता हूँ कैसे मज़ा आता है। तो उसके बाद उसने कहा कि अब तो सिड भी पुताई करना चाहता है, जिम भी पुताई करना चाहता है। ठीक है, टॉम ने बोला, और अगर कुछ गड़बड़ होगी तो फिर पॉली मौसी मुझे डांटेंगी। अब बेन ने बहुत ही विनम्रता से उसको बोला कि मेरी बात पर विश्वास करो, मैं बहुत ही सफाई से और बहुत सावधानी से पुताई करूँगा। अब टॉम ने बड़ा एहसान सा दिखाते हुए ब्रश छोड़ दिया और बोला ठीक है तुम पुताई करो। थोड़ी देर के बाद और भी लड़के आ गए और आते ही टॉम को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलता था टॉम, वो सब उसकी बातों में फंस जाते थे। अब टॉम आराम से बैठा उन लड़कों को अब सब सारे उसके दोस्त आए, उन्होंने बोला कि हमें भी पुताई करनी है। तो टॉम ने क्या बोला कि ठीक है मैं तुम्हें पुताई करने का मौका दूंगा, लेकिन आप मुझे अपनी सारी जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो मुझे ला कर देंगे। तो जो उसके दोस्त थे, किसी ने चौक का टुकड़ा दिया, किसी ने कांच की चूड़ियाँ दी, किसी ने चाकू का हैंडल दिया, किसी ने कुत्ते का पट्टा दिया, किसी ने नीली शीशी का टुकड़ा उसको गिफ्ट में दिया। ठीक है, तो वो अपने आप को क्या समझ रहा था टॉम कि मैं तो इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन हूँ, सबसे अमीर आदमी हूँ। और कुछ ही देर में पूरी चार दीवारी अच्छे से पुत गई। ठीक है, अब टॉम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फटाफट पॉली मौसी के पास गया और उसने बोला कि मौसी देखिए कि मैंने सारी चार दीवारी बहुत अच्छे से पुताई कर दी है उसकी। अब मौसी ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मौसी ने फिर जब आकर देखा तो उन्होंने बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन जब उन्होंने दीवार की तरफ देखा तो पूरी ही दीवार बहुत ही अच्छे ढंग से उसकी पुताई हो चुकी थी। अब मौसी की आंखें एकदम खुली की खुली रह गई। तो उसने कहा कि कुछ देर बाद पॉली मौसी बोली अच्छा टॉम अब तुम जाओ और दोस्तों के साथ खेल कूद आओ। अब पॉली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेब भी दिया और प्यार से उसकी पीठ भी थपथपाई। तो मज़े से सेब को उतरता हुआ खाता हुआ वो घर से निकल पड़ा और वो सोच रहा था अरे वाह आज का दिन कितना अच्छा है ना। अगर कोई चाहे तो अपनी चतुराई से कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है चतुर टॉम, क्योंकि उसने बहुत ही चतुराई से अपने दोस्तों से काम करवाया और पूरी चार दीवारी को उसने उसकी पुताई करवाई बहुत ही चतुराई से। ठीक है, तो इससे क्या सीखा, इसके लेखक है मार्क ट्वेन, और इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि जीवन में समझदारी और चतुराई से मुश्किल काम को भी आसान किया जा सकता है। ओके बच्चों, आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका रिवीजन करते हैं, रिवीजन टेस्ट मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है शब्दार्थ लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज शब्दार्थ लिखिए। शैतानी,
निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, प्रश्न उत्तर लिखिए। प्रश्न उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस कारण टॉम की मौसी ने उसको सजा दी। अभी मैंने चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया है, किस कारण टॉम की मौसी ने उसको सजा दी। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण टॉम की मौसी ने उसको सजा दी। ठीक है, अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है किस कारण से उसकी मौसी उससे परेशान रहती थी। ठीक है, सेकंड है, टॉम ने किस तरह अपना काम दोस्तों से करवाया। टॉम ने किस तरह अपना काम दोस्तों से करवाया। ठीक है, किस तरह से उसने क्या लालच दिया था और किस तरह से अपने दोस्तों से काम निकलवाया। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है, संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। ये क्वेश्चन शब्द अर्थ है आपके 2 मार्क्स और क्वेश्चन आंसर है आपके 4 मार्क्स। संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए, इट इज ऑल्सो 2 मार्क्स। ठीक है, फर्स्ट है, टॉम नटखट और बहादुर। टॉम नटखट और बहादुर बच्चा था। और सेकंड है, अब तो सारा नक्शा ही बदल गया। अब तो सारा नक्शा ही बदल गया। ओके, ये 2 सेंटेंसेस हैं, इसमें आपको संज्ञा शब्दों को अंडरलाइन करना है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाइए। It is also 2 marks. फर्स्ट है, मनुहार करना इनसे आपको ये मुहावरे हैं और आपको इनसे सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाने हैं। और सेकंड है, पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना। ओके, ये 2 मुहावरे हैं, इनके आपको अर्थ लिखने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी शुद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तनी शुद्ध कीजिए। वर्तनी शुद्ध कीजिए। ओके, तो ये है 2, 4, 6 and 2, 8 and 10 and 4, 14. It is a 14 marks test. Okay, so first is गुण गुनी। सेकेंड, इनके आपको वर्तनी शुद्ध कीजिए मतलब, ठीक है, वर्तनी का मतलब क्या होता है बच्चों, स्पेलिंग करेक्ट कीजिए। ओके, उल्लास, सेकेंड वर्ड इज उल्लास। नेक्स्ट, पुताई,
राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स, ओके। और लास्ट इज दुनिया, ओके। ये 14 मार्क्स का टेस्ट है और आपको करना है। फर्स्ट है शब्दार्थ लिखिए शैतानी और मनुहार, 2 वर्ड्स हैं यहाँ पर। सेकंड है प्रश्नोत्तर लिखिए, किस कारण टॉम की मौसी ने उसको सजा दी। सेकंड, टॉम ने किस तरह अपना काम दोस्तों से करवाया। और संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए, टॉम नटखट और बहादुर बच्चा था। सेकंड है अब तो सारा नक्शा ही बदल गया, इसमें आपको संज्ञा शब्दों को अंडरलाइन करना है। और सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 है दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाइए, मनुहार करना पेट थपथपाना। और लास्ट है वर्तनी शुद्ध कीजिए, मीन्स स्पेलिंग करेक्ट कीजिए, गुनगुनी, उल्लास, उताई और दुनिया। ओके बच्चों, ये है आपका रिवीजन टेस्ट, आप अच्छे से रिवाइज करिए और ये रिवीजन टेस्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। थैंक यू सो मच।